दशा माता की कहानी। तो चलिए दोस्तों, आज सुनाते हैं आप सभी को दशा माता की कहानी। इसमें डोरा बांधा जाता है और इनकी कथा सुनी जाती है। राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं आप सभी एकदम बढ़िया होंगे, खुश होंगे। भगवान विष्णु की कृपा आप सभी पर हमेशा बनी रहे। कहानी को चलिए सुनते हैं। दशा माता व्रत की पौराणिक कथा के अनुसार प्राचीन समय में राजा नल और दमयंती रानी सुखपूर्वक राज्य करते थे। उनके दो पुत्र थे। उनके राज्य में प्रजा सुखी और संपन्न थी। एक दिन की बात है कि उस दिन होली दशा थी। एक ब्राह्मणी राजमहल में आई और रानी से कहा, दशा का डोरा ले लो। बीच में दासी बोली, हाँ रानी साहिबा, आज के दिन सभी सुहागिन महिलाएं दशा माता की पूजन और व्रत करती हैं तथा इस डोरे की पूजा करके उसको गले में बांधती हैं, जिससे अपने घर में सुख समृद्धि आती है। अतः रानी ने ब्राह्मणी से डोरा ले लिया और विधि के अनुसार पूजन करके गले में बांध लिया। कुछ दिनों के बाद राजा नल ने दमयंती के गले में डोरा बंधा हुआ देखा। राजा ने पूछा, इतने सोने के गहने पहनने के बाद भी आपने यह डोरा क्यों पहना हुआ है? रानी कुछ कहती इसके पहले ही राजा ने डोरे को तोड़कर जमीन पर फेंक दिया। रानी ने उस डोरे को जमीन से उठा लिया और राजा से कहा, यह तो दशा माता का डोरा था, आपने उनका अपमान करके अच्छा नहीं किया। जब रात्रि में राजा सो रहे थे, तब दशा माता राजा के स्वप्न में बुढ़िया के रूप में आई और राजा से कहा कि हे राजा, तेरी दशा अच्छी जा रही है और बुरी दशा आ रही है। तूने मेरा अपमान करके अच्छा नहीं किया। ऐसा कहकर बुढ़िया दशा माता अंतर्ध्यान हो गई। अब जैसे तैसे दिन बीतते गए, वैसे वैसे कुछ ही दिनों में राजा के ठाट बाट, हाथी घोड़े, लाव लश्कर, धन संपत्ति, सुख शांति सब कुछ नष्ट होने लगे। अब तो भूखे मरने का समय तक आ गया। एक दिन राजा ने दमयंती से कहा, तुम अपने दोनों बच्चों को लेकर के अपने मायके चली जाओ। रानी ने कहा, मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। जिस प्रकार आप रहेंगे मैं भी उसी प्रकार से आपके साथ ही रहूंगी। तब राजा ने कहा, अपने देश को छोड़कर दूसरे देश में चलें, वहां जो भी काम मिलेगा वही काम कर लेंगे। इस प्रकार नील और दमयंती अपने देश को छोड़कर चल दिए। चलते चलते रास्ते में भील राजा का महल दिखाई दिया। वहां राजा ने अपने दोनों बच्चों को अमानत के तौर पर छोड़ दिया। आगे चले तो रास्ते में राजा के मित्र का गांव आया। राजा ने रानी से कहा, चलो हमारे मित्र के घर चलें। मित्र के घर पहुंचने पर उनका खूब आदर सत्कार हुआ और पकवान बनाकर भोजन कराया। मित्र ने अपने शयन कक्ष में सुलाया। उसी कमरे में मोर की आकृति की खूंटी पर मित्र की पत्नी का हीरों का जड़ा हुआ हार, कीमती हार टंगा था। मध्य रात्रि में रानी की नींद खुली तो उन्होंने देखा कि एक बेजान खूंटी हार को निगल रही है। यह देखकर रानी ने तुरंत राजा को जगाकर दिखाया और दोनों ने विचार किया कि सुबह होने पर मित्र के पूछने पर वह क्या जवाब देंगे। अतः यहाँ से इसी समय चले जाना चाहिए। राजा रानी दोनों रात्रि को ही वहां से चल दिए। सुबह होने पर मित्र की पत्नी ने खूंटी पर अपना हार देखा। हार वहां नहीं था। तब उसने अपने पति से कहा, तुम्हारे मित्र कैसे हैं जो मेरा हार चुराकर रात्रि में ही भाग गए? मित्र ने अपनी पत्नी को समझाया कि मेरा मित्र कदापि ऐसा नहीं कर सकता, धीरज रखो, कृपया उसे चोर मत कहो। आगे चलने पर राजा नल की बहन का गांव आया। राजा ने अपने बहन के घर खबर पहुंचाई कि तुम्हारे भाई भौजाई आए हुए हैं। खबर देने वाले से बहन ने पूछा, उनके हालचाल कैसे हैं? वह बोला, दोनों अकेले हैं, पैदल ही आए हैं तथा वो दुखी हाल में हैं। इतना बात सुनकर बहन थाली में कांदा रोटी रखकर भैया भाभी से मिलने आई। राजा ने तो अपने हिस्से का खा लिया, परंतु रानी ने जमीन में गाड़ दिया। चलते चलते एक नदी मिली। राजा ने नदी में से मछलियां निकालकर रानी से कहा, तुम इन मछलियों को भूंजो, मैं गांव में परोसा लेकर आता हूँ। गांव का नगर सेठ सभी लोगों को भोजन करा रहा था। राजा गांव में आया और परोसा लेकर वहां से चला तो रास्ते में चील ने झपट्टा मारा तो सारा भोजन नीचे गिर गया। राजा ने सोचा कि रानी विचार करेगी कि राजा तो भोजन करके आ गया और मेरे लिए कुछ भी नहीं लाया। उधर रानी मछलियां भूंजने लगी तो दुर्भाग्य से सभी मछलियां जीवित होकर नदी में चली गई। रानी उदास होकर सोचने लगी कि राजा पूछेंगे और सोचेंगे कि सारी मछलियां खुद ही खा गई।
जब राजा आए तो मन ही मन समझ गए और वह वहां से आगे चल दिए। चलते चलते रानी के मायके का गांव आया। राजा ने कहा, तुम अपने मायके चली जाओ, वहां दासी का कोई भी काम कर लेना, मैं इसी गांव में कहीं नौकर हो जाऊंगा। इस प्रकार रानी महल में दासी का काम करने लगी और राजा तेली के घर घाने पर काम करने लगा। दोनों को काम करते करते बहुत दिन बीत गए। जब होली दशा का दिन आया तब सभी रानियों ने सर धो करके स्नान किया। दासी ने भी स्नान किया। दासी ने रानियों का सिर गूथा तो राजमाता ने कहा, मैं भी तुम्हारा सिर गूथ दूंगी। ऐसा कहकर राजमाता जब दासी का सिर गूथ रही थी तब उन्होंने दासी के सिर में पद देखा। यह देखकर राजमाता की आंखें भर आई और उनकी आंखों से आंसू की बूंदें गिरी। आंसू जब दासी के पीठ पर गिरे तो दासी ने पूछा, आप क्यों रो रही है? राजमाता ने कहा, तेरे जैसी मेरी भी बेटी है जिसके सिर में भी पद था और उसी के तरह तुम्हारे सिर में भी है। यह देखकर मुझे उसकी याद आ गई। तब दासी ने कहा, मैं ही आपकी बेटी हूँ। दशा माता के कोप से मेरे बुरे दिन चल रहे हैं, इसलिए यहाँ चली आई। माता ने कहा, बेटी तूने यह बात हमसे क्यों छिपाई? दासी ने कहा, माँ मैं सब कुछ बता देती तो मेरे बुरे दिन नहीं कटते। आज मैं दशा माता का व्रत करूंगी तथा उनसे गलती की क्षमा याचना करूंगी। अब तो राजमाता ने बेटी से पूछा, हमारे जमाई राजा कहाँ है? बेटी बोली, वो भी इसी गांव में किसी तेली के घर काम कर रहे हैं। अब गांव में उनकी खोज कराई गई और उन्हें महल में लेकर आए। जमाई राजा को स्नान कराया, नए वस्त्र पहनाए और पकवान बनवाकर उन्हें भोजन कराया गया। अब दशा माता के आशीर्वाद से राजा नल और दमयंती के अच्छे दिन लौट आए। कुछ ही दिन वहीं बिताने के बाद अपने राज्य में जाने को कहा। दमयंती ने अपने पिता का खूब सारा धन, लाव लश्कर, हाथी घोड़े आदि लेकर बेटी जमाई को विदा किया। रास्ते में वही जगह आई जहां रानी ने मछलियों को भूना था और राजा के हाथ से चील झपट्टा मारने के कारण भोजन जमीन पर आ गिरा था। तब राजा ने कहा, तुमने तो यही सोचा होगा कि मैंने अकेले ही भोजन कर लिया होगा, परंतु चील ने झपट्टा मारकर वह गिरा दिया था। तब रानी ने कहा, आपने भी तो सोचा होगा कि मैंने सारी मछलियां भूनकर अकेले ही खा ली, परंतु वो तो जीवित होकर के नदी में चली गई। चलते चलते अब राजा की बहन का गांव आया। राजा ने अपने बहन के घर यह खबर भेजी कि खबर देने वाले से पूछा, उनके हालचाल कैसे हैं? उसने बताया कि वह बहुत अच्छी दशा में है, उनके साथ हाथी घोड़े लाव लश्कर भी हैं। यह सुनकर राजा की बहन मोतियों की थाल सजाकर लाई। तभी दमयंती ने धरती माता से प्रार्थना की और कहा, माँ आज मेरी अमानत मुझे वापस कर दो। यह कहकर वह जगह को खोदा जहाँ कांदा रोटी गाड़ दिया था। जमीन खोदने पर रोटी तो सोने की और कांदा चांदी का हो गया। यह दोनों चीजें बहन की थाली में डाल दी और आगे चलने की तैयारी करने लगे। वहां से चलकर राजा अपने मित्र के घर पहुंचे। मित्र ने उनका पहले ही तरह ही खूब आदर सत्कार और सम्मान किया। रात्रि में विश्राम के लिए उन्हें उसी शयन कक्ष में सुलाया। मोरनी वाली खूंटी के हार निगल जाने की वाली बात से उसे नींद नहीं आई। आधी रात के समय वही मोरनी वाली खूंटी हार उगलने लगी तो राजा ने अपने मित्र को जगाया तथा रानी ने मित्र की पत्नी को जगाकर दिखाया, आपका हार तो इसने निगल लिया था। आपने सोचा होगा कि यह हार हमने चुराया है। दूसरे दिन प्रातःकाल नित्य कर्म से निपटकर वहां से राजा चल दिए और भील के यहाँ पहुंचने पर अपने पुत्रों को मांगा तो भील राजा ने देने से मना कर दिया। गांव के लोगों ने उन बच्चों को वापस दिलाया। नील दमयंती अपने बच्चों को लेकर अपनी राजधानी के निकट पहुंचे तो नगरवासियों ने लाव लश्कर के साथ उन्हें आते हुए देखा। सभी नगरवासी बहुत प्रसन्न हुए और प्रसन्न होकर उनका स्वागत किया तथा बाजे गाजे के साथ उन्हें महल में पहुंचाया। राजा का पहले जैसा ठाट बाट हो गया। राजा नल दमयंती पर दशा माता ने पहले कोप किया, ऐसी किसी पर मत करना, बाद में जैसी कृपा करी वैसी कृपा सब पर करना। तो बोलिए दशा माता की जय, डोरा माता की जय। तो दोस्तों ये थी दशा माता की कहानी, डोरा की कहानी, जो कि डोरा बांधते हैं वो व्रती महिलाएं सुनती है, सभी लोग बैठ कर के सुनते हैं।
इस डोरा की कथा सुनने से हमारे घर में सुख समृद्धि आती है। तो दोस्तों कहानी अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। चैनल पर जो भी नए आते हैं सब्सक्राइब, कमेंट, शेयर आप सभी ज़रूर करिएगा दोस्तों। और दशा माता की कृपा आप सभी पर हमेशा बनी रहे। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में। आप सभी से राधे राधे, हर हर महादेव।